मुझे वहाँ जो है कि टाइल्स लगाने के लिए मैं 3 लाख की घोषणा करता हूँ और ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर सभी लोगों को इस मंच से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बालक ने मुझको चलो यहाँ बात का है वीर माता ललन, वीर माता लल आया बड़ा क्या है लौट कर जाओ अपने भोज। मुकाबला आज सामने ले बालों की है छटा, कर मुकाबला आज सामने ले बालों की है छटा, मरूंगा मरूंगा सिंह मैदान में सिंह को तोड़कर तू छुपा। मान तेरा पद जरा सी तेर में कट जाएगा, मान तेरा पद जरा सी तेर में कट जाएगा, लात रख दूंगा अदम को सीना तेरा फट जाएगा। भाग जाए यहाँ से अदम, क्या यमलोक अब तू जाएगा, भाग जाए यहाँ से अदम, क्या यमलोक अब तू जाएगा, जाने थोड़ी देर में क्या यह मामला घट जाएगा। आवाज मांगेगा खेल नहीं है मन मेरा चोरी कट जाएगा, खेल नहीं है मन मेरा चोरी कट जाएगा, तीर लगते ही अदम सीना तेरा फट जाएगा। अभी से के बोला द्वार बढ़िया सावधान अभिमन्यु, और इस तरह से संवाद के उपरांत अब दोनों में महाद्वंद युद्ध इस समय होता हुआ अंगराज कर्ण की जय हो, जय हो, होशियार, होशियार, सावधान, सावधान। होशियार। अंगराज कर्ण की। और दोनों योद्धाओं में इस समय मल्ल युद्ध होता हुआ
सही बोल रहा है यार ना, डोले आवाज हो ना तब थोड़ा बोलो सुभद्रानंद अभिमन्यु की। और इस तरह से उन्होंने तृतीय द्वार पर कर्ण को भी कर दिया। ये माता सुभद्रा पिता देवतों तीजा द्वार पर युद्ध भूमि मद साती द्वारों पर हे माता सुभद्रा पितर देवतों तीजा द्वार पर मैं न जोधा जीत ले। इस तरह से अभिमन्यु ने तीसरे द्वार पर भी विजय प्राप्त कर ली है और वह वीर पार्थ का जाया सुभद्रा का लाल अब चौथे द्वार पर है। कुहोलो चौथा द्वार पर, चौथा द्वार होला कुल गुरु कृपाचार्य की गुरु कृपाचार्य की राजा द्रोण की कहा इसको तूने मुझे क्या डर दिखाया है, कहा दिखाया है। हाँ कुछ परवाह कर दे तू, क्या बात का जाया है। गुरुचार्य की लड़ाई के लिए सिर्फ तैयार होगा, अभिमन्यु लड़ाई के लिए सिर्फ तैयार होगा।
चतुर्थ द्वार पर होता हुआ आज संपूर्ण कौरव सेना में खलबली मच चुकी है। एक अकेला महारथी इस पूरे चक्रव्यूह में जिसने खलबली मचाई है वो पार्थ का बाका ललन वीर बालक अभिमन्यु इस समय कृपाचार्य गुरु गुरु कृपाचार्य की मंदिर से रावण चलता हुआ और इस तरह से अभिमन्यु ने चौथा द्वार भी जीत लिया है। वो वीर बालक अभिमन्यु की अभिमन्यु पांचवें द्वार पर पहुंचने वाले हैं। चौथे द्वार को भी उन्होंने तोड़ दिया है। और पंचम द्वार पर अश्वत्थामा गुरुपुत्र और भूरिश्रवा के साथ उनका संवाद और युद्ध होगा। अभिमन्यु जो कि चौथा द्वार अभी भी तोड़ चुके हैं। माता सुभद्रा पिता देवतो चौथा द्वार पर मैं न जूता जीत ले धनुष सजक रण सिंह बजक चौथा द्वार बटे वीर पांचवा द्वार गे चक्रव्यूह भीतर अर्जुन पुत्र जनबाग भीम कद गौणा बाणो बीज जुराजिरायना ससोभद्रा माई जैन अपनी मुख यनो पुतर जाए। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। बीच बीच में जो ये गढ़वाली पंक्तियां आप सुन रहे हैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी द्वारा संपूर्ण चक्रव्यूह जो गढ़वाली में है उनका भी हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। तो लीजिए आपके सामने है पंचम द्वार पर अश्वत्थामा भूरिश्रवा और अभिमन्यु का द्वंद्व। जमातों में आया है क्यों बेफिक्र कालभूतों की जमातों में आया है क्यों बेफिक्र लौट कर को चले जा क्यों आया तू इधर। अरे चला होश में बात कर खड़ा है तेरे सामने बात का ज्यादा तू ना बकवास कर सुभद्रा को नन्ही पूता कर ज्यादा तू ना बकवास कर सुभद्रा को नन्ही पूता कर जब जाएगा तेरे कान सर तो छूट जाएंगे तेरे प्राण भी सर। तोड़ते रण को और तेरे भगवान को तोड़ते रण को और तेरे भगवान को
कस खड़ा हर नाभी तेरे प्राण को। अभिमन्यु युद्ध के लिए सावधान। सावधान अस्वस्था, सावधान, सावधान, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अभिमन्यु तैयार हूँ। सावधान। और इस तरह से गुरुपुत्र अश्वत्थामा पुत्र अभिमन्यु का द्वंद्व युद्ध इस समय पंचम द्वार पर आप देख रहे हैं। और मल्लयुद्ध होता हुआ अभिमन्यु इस समय पांचवें द्वार पर अश्वत्थामा और भूरिश्रवा वहां पर है। जब भी अभिमन्यु द्वार तोड़े, समस्त दर्शकों से अनुरोध है, हमारी तालियां ही उसका सपोर्ट है, उसका उत्साहवर्धन है। और यह वीर अकेला बाज रहा है। अगर आप लोग भी थोड़ा बजा दें हाथों से तालियां, निश्चित ही इसके उत्साह में दुगनी वृद्धि होगी। और इस तरह से अश्वत्थामा को गिरा दिया है और समूचे दर्शक मंडलों में जोरदार तालियां यहाँ पर बजती हुई और पांचवें द्वार को विजय विजय विजय। अब सष्टम द्वार पर पहुंच चुके हैं, जहां से समूचे चक्रव्यूह का बहुत ही बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के पुत्र और यहाँ पर राजकुमार लक्ष्मण जो कि दुर्योधन के पुत्र हैं, उनका भी यहाँ युद्ध होता है अभिमन्यु से और वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो निश्चित ही दो राजकुमारों को आप इस चक्रव्यूह में आज अद्वितीय कौशल करने का जो मौका है वो हम देख रहे हैं। और धीरे धीरे अभिमन्यु सष्टम द्वार की ओर पहुंच चुके हैं। कि माता सुभद्रा पितर देवतों पांचवा द्वार पर मैं न जोदा जीत ले। आशीष तुम्हारो फलीभूत हुएगे मामा कृष्ण माए सोभद्रा। धनुष सजक रण सिंह बजक पांचवा द्वार बटे फिर छठवां द्वार पहुंचे। चक्रव्यूह भीतर अर्जुन पुत्र जन बाग घिमंडद बाणा बाणो बीच। जुगराजी रयान यशोभद्रा माई अपनी कुख पुत्र जाए। पितर देवतों दगड़रयन युद्ध भूमि मज साती द्वारों पर। और इस तरह से सष्टम द्वार पर अभिमन्यु पहुंच चुके हैं। यहाँ मामा शल्य, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और मामा शकुनी तीन महारथियों से यहाँ पर युद्ध होता है और तीनों को परास्त कर सकते हैं, तीनों को परास्त कर देते हैं। धन्य है ऐसे वीर के लिए। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है शल्य अभिमन्यु संवाद।
बोलो सैन्य महाराज की। ते मौत नहीं तो मारा जाएगा, फिर वीर अर्जुन पछताएगा। ते मौत नहीं तो मारा जाएगा, फिर वीर अर्जुन पछताएगा। छात्रों के ब्रूह में खेल नहीं, वीरता वीरता ब्रूह दिखलाएगा। सावधान, होशियार, आया हूँ तुम्हें चढ़ाने को और लड़कपन दिखलाने को। आया हूँ। हेलो मजा आएगा खेल खिलाने को। दिखाऊं खेल का मैल तुझको, मजा आएगा खेल खिलाने को। लाल संभालो अब बाण मेरे, समय आया मजा चखाने को। और इस तरह से सशस्त्र द्वार पर शल्य और अभिमन्यु का युद्ध, शल्य भी पराजित होते हैं, नामास्त्र भी पराजित होते हैं और दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का युद्ध भी आप इसी द्वार पर देखेंगे। इस तरह से शल्य को हरा दिया। अब दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है और आप देखेंगे इस युद्ध में दोनों बाल कुमार, एक अर्जुन के और एक दुर्योधन के, दोनों हम उम्र इस समय, दोनों युवराज हस्तिनापुर के। और ये चक्रव्यूह है, क्या कर सकते हैं, दोनों ही वीरराज जो कि इस चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त होते हैं वो अब आपके सामने है। और इस समय लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध चलता हुआ और इस तरह से
लक्ष्मण को धराशायी कर दिया। लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और यहीं से दुर्योधन बहुत कुपित हो जाता है। और छठे बार पर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है। अब जब यह खबर दुर्योधन सुनेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे इस पूरे चक्रव्यूह का पासा पलटा कैसे ये आप सबके समक्ष है। फिलहाल सप्तम द्वार से पूर्व एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लिया जा रहा है। मैं आगे के